बेटा ये आपके क्लास 12th का पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मई है तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिलियन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये बिलियन चैप्टर जो है ये 8 अंक का पूछा जाता है यूपी बोर्ड 12th क्लास में। और इसका सिलेबस क्या है? तो बिलियन, बिलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रव्यों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं? जैसे ग्राम प्रति लीटर में, मोलरता में, नॉर्मलता में, मोल प्रभाज में, ये सब करना है। गैसों की द्रव्यों में विलयता, गैसों की द्रव्यों में विलयता होता है, इस पर एक हेनरी का नियम है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी करना है। फिर ठोस विलयन और अणुसंख गुणधर्म। अणुसंख गुणधर्म आपके 4 हैं। परासरण दाब है, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, ये सब करने हैं। इस पे एक नियम आता है राउल्ट का नियम, वो भी आपको करना है। ये आता है बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित है। क्वथनांक का उन्नयन करना है, हिमांक का अवनमन करना है, परासरण दाब करना है, अणुसंख गुणधर्मों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, इस फार्मूले को करना है। और असमान आणविक द्रव्यमान से रिलेटिव बांठा पूर्णांक है, ये करना है। तो 8 नंबर का जो पूछा जाता है इन्हीं में से पूछा जाता है। इनको बहुत बारीकी से और एक एक चीज स्टेप को समझना है और याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जो है आपका पहला जो है टॉपिक है बिलियन। बिलियन है क्या? तो बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आप जो है घोल लेते हो और वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का ये है कि हमने जो है एक ड्रम में कोई चीज घोली है, एक ड्रम ले लिया, उसमें पानी ले लिया, उसमें हमने कोई चीज घोल ली। जितना जो है तली पे जो कंपोनेंट होते हैं जिनका जिनकी प्रतिशतता होती है उतना ही ऊपर, जैसे चीनी घोल ले, जितना मीठे नीचे होगा उतना ही मीठा ऊपर होगा। या नमक घोल ले, नमक जितना नमकीन नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। और मिट्टी घोल लें तो मिट्टी क्या है बेटा? समांगी नहीं है, विषमांगी है, क्योंकि नीचे मिट्टी जो है ज्यादा रहेगी, ऊपर कम रहेगी, तो ये विषमांगी है। समांगी का मतलब होता है जिस चीज में जो चीज हमने मिलाई है वो उसके प्रत्येक अंग में समान है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। जैसे जल में घुली हुई चीनी या जल में घुला हुआ नमक, ये क्या है? विलयन है। अब बात करते हैं कि विलय क्या है और विलायक क्या है। भाई, हमने पानी और अल्कोहल दोनों मिलाया, पानी और अल्कोहल दोनों मिलाया, तो इसमें विलय क्या है, विलायक क्या है? ऐसे नहीं बता सकते। हमने 10 लीटर तो अल्कोहल लिया, उसमें 1 लीटर हमने जल मिला दिया, तो भाई कम मात्रा में होता है, वो विलय है, यानी कि जल विलय है और अल्कोहल विलायक है। अब हमने 10 लीटर जो है यहाँ पर पानी लिया और 1 लीटर अल्कोहल डाल दिया, तो अल्कोहल 1 लीटर डाला है, वो विलय है, और यहाँ पर जल विलय हो गया। ठीक, ये दोनों में अंतर होता है। यानी कि कम चीज ज्यादा में घुल रही है तो ज्यादा वाला विलायक होता है, कम वाला विलय होता है। ठीक, तो विलय को वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है विलय कहलाता है। जैसे शरबत में चीनी विलय है। विलायक क्या है? वह पदार्थ जो किसी विलय पदार्थ को अपने में घोल लेता है विलायक कहलाता है। जैसे शरबत, शरबत में चीनी तो कम होगी ना, पानी ज्यादा होगा, तो पानी क्या है, जल क्या है, वो विलायक है, और चीनी क्या है, वो विलय है, और दोनों से मिलकर क्या बना है? विलयन बना है। अब बात करते हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार जो है दो आधारों पे विभाजित किया जा सकता है। एक तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, तो अवयवों की मात्रा के आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें तनु और सांद्र विलयन। जैसे अगर पानी ले लिया बहुत सारा, उसमें जरा सी चीनी डाल ली, तो वो कहते हैं तनु। यानी कि कहते हैं ना बहुत पतला है, तो पतला का मतलब तनु होता है, और गाढ़ा कर दिया तो उसका मतलब सांद्र होता है। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता विलाय की तुलना में ज्यादा कम होती है, यानी बहुत कम होती है, तो वो क्या है? तनु विलयन है।
वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता विलायक की तुलना में ज्यादा कम नहीं होती है। कम तो होती है लेकिन ज्यादा कम नहीं होती है, तो ऐसा विलयन जो है क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। तो तनु सांद्र विलयन हो गए। अब बात आती है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया और अति संतृप्त विलयन क्या है? तो संतृप्त विलयन आप जो है चीनी घोल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आएगी समान ताप पे, यानी ताप समान करना है, ये नहीं कि गर्म करके, जो भी ताप लिया है आपने समान रहना चाहिए, तो उस पे चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो वो विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। और अगर विलयन ऐसा है कि उसमें और अधिक घोली जा सकती है तो वो होता है असंतृप्त। और अति संतृप्त, मात्रा जितनी घोलनी चाहिए उससे भी ज्यादा घोल दो तो वो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन को समझते हैं बाय डेफिनेशन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय का अधिकतम संभव मात्रा घोली हो, यानी जितनी संभव हो अधिकतम उतनी घोली हो, अर्थात जिसमें विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी जितनी घोल सकते हो उतनी घोली हुई है और अधिक नहीं घोली जा सकती, तो वो क्या है? संतृप्त है। असंतृप्त स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी संतृप्त विलयन के लिए विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम होती है, तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या है बेटा? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाती है तो विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, यानी विलायक जिसमें चीजें घोल रहे हो वो अगर गैस है तो वो गैसीय विलयन है, गैस है तो गैसीय विलयन है, और विलायक अगर द्रव है तो द्रव विलयन है, और अगर आपका विलायक ठोस विलयन है तो वो जो है ठोस अवस्था में है तो वो ठोस विलयन है। तो विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाते हैं। और विलय पदार्थ जो है आपके ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। द्रव विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलय पदार्थ द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं ठोस विलयन की। तो ठोस विलयन क्या है? यदि किसी ठोस, द्रव और गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, ये ठोस विलयन है जो है। ठीक, अब विलयन की सांद्रता बेटा कल से करेंगे, और पीडीएफ है जो आपकी फाइल ना आज नहीं डाल पाऊंगा लेकिन कल तक डाल दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बेटा।